नशाखोरी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। पुलिस की तमाम कार्रवाइयों के बाद भी शहर में हर तरह का नशा धड़ल्ले से बिक रहा है। आपसे अपील है कि अगर आपके इलाके में कहीं भी नशे की बिक्री हो रही है तो इसकी गोपनीय सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को जरूर दें। नशा रुकेगा तो अपराध भी रुकेगा। नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते शाहजहांपुर का सबसे खास बुलेटिन। थाना सदर बाजार क्षेत्र के हद्दप चौकी स्थित गकरा के पुराने बूचा खाने के पास गांजा और सुल्फा की जमकर बिक्री हो रही है। नशे का कारोबार युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा कर रही है। शहर के ही एक जिम्मेदार नागरिक ने नशा बेचने वालों का स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसे उसने मिशन 24x7 को दिया है। मिशन 24x7 पुलिस और स्थानीय लोगों से अपील करता है कि युवाओं को नशे में धकेलने वाले नशे के कारोबारियों के खिलाफ तत्काल आवाज उठाई जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाए। हालांकि पुलिस लगातार नशाखोरी को खत्म करने के लिए तस्करों को जेल भेजने का काम कर रही है, लेकिन इस सब के बावजूद यहां खुलेआम नशे की बिक्री की जा रही है। तुमसे रोज ले जाते हैं, जो तुमसे रोज ले जाते वो तो परेशान हो रहे हो। आज आप मजबूरी सामने लो, 50 वाली ले 50 वाली दे 10 के ना दियो, 100 को दियो। राजा की है उनकी शिक्षा की क्या बात लड़ाई भाई होंगे यार आनंदपुरम के हम वो है हो कहाँ गए। अच्छी दियो, अच्छी है ये। हाँ अच्छी तुम्हें ये तो हरी है, तुम समझो हमारी पहचान नहीं है तो बात का भाई। तो आज यार हम तो आज नहीं बेचते, आज मना यार हम कैसे बेचने लगा तो है। हाँ। अरे 2 पड़ियाँ, अच्छा दोनों पड़ियाँ कूड़ा निकल गई। अब मेरा दिमाग खराब, हमने चलो हम खुद ढूंढेंगे जाके कहाँ बैठे हैं। फूटी किस्मत। थाना कांड क्षेत्र के गड़े इलाके के रहने वाले विपिन और उसकी पत्नी रेनू की लाश घर के अंदर कल मिली थी। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए थाने के सामने सब रखकर जमकर हंगामा काटा। परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे और बहू की हत्या की गई। आपको बता दें कि विपिन की लाश पंखे से लटकी हुई मिली थी, जबकि उसकी पत्नी रेनू की लाश चारपाई पर मिली थी, जिसके गले पर चोट के निशान मिले थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराने का आश्वासन देकर लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जम खुलवाया। बंडा में लगभग 1 दर्जन किसानों की गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। यहां के पिपरिया हरीशचंद गांव में कई किसानों की लगभग 50 बीघा गेहूं की फसल राख में तब्दील हो गई, तो वहीं ग्राम पंचायत ददूरी में लगभग 25 बीघा गेहूं की फसल आग की चपेट में आ गई। आशंका व्यक्त की जा रही है कि बिजली के तार से निकली चिंगारी की वजह से गेहूं की फसल में आग लगी है। फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन के अधिकारी जायजा ले रहे हैं। 1 अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं की खरीद को लेकर तिलहर गल्ला मंडी में 13 गेहूं खरीद सेंटर लगाए गए हैं। हालांकि एक दिन पहले तक यहां व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन कुछ किसान सेंटर के बारे में पूछताछ करते जरूर नजर आए। थाना सेरामऊ दक्षिणी क्षेत्र में थाने के पास एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 35 साल के अनिल नाम के युवक की मौके पर मौत हो गई। मरने वाला युवक थाना साहबाद के गड़ेपुर गांव का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक को कब्जे में ले लिया है। पीपीएस अधिकारी सरदार मस्सा सिंह अब जलालाबाद के नए सीओ होंगे। आज उन्होंने जलालाबाद पहुंचकर चार्ज संभाल लिया। सरदार मस्सा सिंह इटावा के जसवंत नगर से ट्रांसफर होकर यहां आए हैं। यहां पहुंचते ही उन्होंने अपने सर्किल के थानाध्यक्ष और पुलिसकर्मियों से इलाके में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उनका कहना है कि पंचायती चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखना इस वक्त उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी।
कस्बा सिंधौली में दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना गैस एजेंसी के पास की है। यहां टक्कर होने के बाद दोनों ही बाइक सवार एक दूसरे पर गलती होने का आरोप लगाते दिखे। इस दौरान दोनों में ही खींचतान होने लगी। विवाद बढ़ता देख स्थानीय लोगों ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। दोनों बाइक सवारों के बीच हो रही खींचतान का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। थानाकांड क्षेत्र में 26 मार्च को इंदेपुर गांव में महिला की पीट कर हत्या के मामले में आज उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ का शिष्टमंडल पुलिस अधीक्षक एस आनंद से मिला। सफाई कर्मचारी संघ का कहना है कि महिला की हत्या के मामले में अभी तक धाराओं को हत्या में तरमीम नहीं किया गया है। इसके अलावा दो अन्य लोग हमले में घायल हुए थे, उसमें भी धाराओं को नहीं बढ़ाया गया है। शिष्टमंडल ने पुलिस अधीक्षक से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। फिलहाल मामले में धाराएं बढ़ाए जाने का आश्वासन पुलिस द्वारा दिया गया है। थाना तिलहर क्षेत्र के नगरिया मोड़ पुलिस चौकी के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति को पेड़ के नीचे मृत अवस्था में पड़ा देखा था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और उसकी शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। शाहजहांपुर पुलिस ने कच्ची शराब के साथ 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 128 लीटर कच्ची शराब मिली है। यह कार्रवाई थाना मदनापुर, निगोही, थाना सेरामऊ दक्षिणी और रौजा पुलिस ने की है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तिलहर पुलिस ने होली के मौके पर हुड़दंग करने वाले 7 हुड़दंगियों के खिलाफ शांति भंग करने के मामले में कार्रवाई की है। वहीं पुलिस ने अवैध शस्त्र के साथ भी एक अभियुक्त को पकड़ा है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए सभी अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिंधौली क्षेत्र के एक गांव से घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ किए जाने और मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। एक महिला ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि गांव के ही कुछ लोग जबरन घर में घुस आए और उसके बेटे की पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने लगे। जब इसका विरोध महिला ने किया तो तीनों ही दबंग मारपीट पर उतारू हुए और महिलाओं के साथ मारपीट की। फिलहाल अब पीड़ित महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बंडा के अलावा जलालाबाद के पुराना गांव में भी आग ने जमकर तांडव मचाया। यहां पुराना गांव में लगभग आधा दर्जन किसानों की 35 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने पर हालांकि स्थानीय लोगों ने पेड़ की पत्तियों से आग बुझाने की नाकाम कोशिश की। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने से पहले ही बड़े इलाके में गेहूं की फसल राख में तब्दील हो चुकी थी। अपनी फसल जलने पर यहां ग्रामीण रोते बिलखते नजर आए। थाना रौजा क्षेत्र के रेलवे ओवरब्रिज के पास फांसी पर लटकी हुई एक युवक की लाश मिली। युवक की लाश ईंट भट्टे के पास बने एक निर्माणाधीन मकान के बीम के सहारे लटकी हुई थी। युवक की पहचान कांट क्षेत्र के जमौर गांव के रहने वाले 23 वर्षीय मुबारक के रूप में हुई है। समाजवादी पार्टी के ददरौल कार्यालय पर आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा के द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान और एमएलसी अमित यादव उर्फ रिंकू सहित उपेंद्र पाल शामिल हुए। यहां सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दी। और राष्ट्रीय बजरंग दल ने घोड़ी वाले बाबा मंदिर में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रांत महामंत्री मुनुराज सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि होली हमको यह सिखाती है कि ना कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा। बीती बातों को भुलाना और आपसी भाईचारे को बनाए रखना ही होली है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जिला महामंत्री राहुल सिंह रहे। जलालाबाद पुलिस ने नियमों का उल्लंघन कर शस्त्र रखने वाले 2 अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि इलाके के गांव फरीदापुर के धमन सिंह और मनोरथपुर के गजराज ने लाइसेंस को नवीनीकरण कराए बिना शर्तों का उल्लंघन करते हुए शस्त्र अपने पास रख रखे थे, जिसके चलते अब पुलिस ने सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की है। तिलहर और निगोही पुलिस ने अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तिलहर पुलिस ने बसुई अक्का के रहने वाले अनिल को एक तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया।
तो वहीं निगोही पुलिस ने बरीलालपुर के होशियार सिंह को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही अभियुक्तों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है।